हमने बताया था कि तारे होते ही नहीं है। तो ये एक बहुत पुरानी बात है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, जो वैज्ञानिक है उनका नाम मैं नहीं लूंगा। वो तुम गूगल कर लियो तो मैं सब पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट इट्स प्रमोटर लेकर आ गए एक फिर से मजेदार वीडियो जो कि हमारे दोस्त के साथ गैल चौधरी के साथ होने वाली है। और ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट हम ऑलमोस्ट रात के 2 बजे शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस हो सकता है या कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि एक प्रोफेशनल वीडियो में नहीं आती, पर इसमें हो सकता है क्योंकि मेरा दोस्त बहुत दिनों बाद आया है मुझसे मिलने। अभी ये शायद अमेरिका वगैरह गया था तो वहां फंस गया था, पर इसने देखा सुना या मुझे नहीं पता कैसे इसको पता चल गया है कि इंडिया में पहलगाम में अटैक हुआ जिसमें हमारे बहुत सारे भारतीय मारे गए हैं। तो ये इसने मुझे कॉल किया और ये मुझसे सारी सारी बातें पूछता है क्योंकि इसे भी सारी बातें पता चल गई थी। तो इसको जैसे भी पता चला इसने मुझसे कांटेक्ट किया, फिर इसने मुझसे बोला कि जो आपने भी वीडियो, हमने जो वीडियो बनाई थी अब से 9 या 10 महीने पहले, हम उसका जो सेकंड पार्ट की हमने वादा किया था उसको हम ला रहे हैं मिलकर साथ। तो अभी उसको कॉल किया और उसका फ्लाइट अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले ही भोपाल में लैंड हुई है। तो वो अब से 5 से 7 मिनट में हमारे साथ जुड़ेगा। तब तक के लिए मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम इट्स प्रमोटर है और अभी हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर तो नहीं हुए, पर आपका प्यार ऐसे ही हमारे साथ जुड़ा बना रहा तो हमारे बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और फाइनली वो आ गया है, ज़्यादा टाइम उसने नहीं लिया है। तो हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता, मुझे पता है ये बातें, पर हम थोड़ी बहुत बातें फिर से पूछेंगे। और तो मैं स्वागत करूंगा अपने दोस्त का। तो नमस्कार मेरे दोस्त, तो स्वागत है आपका फिर से आपका अपनी पॉडकास्ट वीडियो में, जो कि हम बहुत दिनों बाद साथ लेकर आए हैं। आपको पता ही है कितने ज्यादा दिनों बाद जाकर हम ये वीडियो लाए हैं। तो एक बार हमारे सब्सक्राइबर्स को हाय कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम हैं गैल चौदह, यही चौथी गली में रहते हैं। पहले भी बताया था हमने। तो पुरानी वीडियो पे इनने बताया, हमें बहुत ज्यादा प्यार दिया आपने मुझे। तो आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहना। और इन्होंने अभी हमें बुलाया है तो देखते हैं ये क्या पूछेंगे हमसे। तो मेरे दोस्त, जैसा कि लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, हमारी कन्वर्सेशन हुई थी जिसमें हमने बस आपकी स्कूलिंग के बारे में ही पूछा था। और हमारे सब्सक्राइबर इस चीज़ को बहुत पसंद कर रहे थे कि हमने आपसे पूछा। आपने बहुत अच्छा बताया जो आपने पढ़ाई की थी, जैसे आपने पढ़ाई की थी। और आपने ये भी बताई अपनी दिनचर्या, वो तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। आपने क्या दिनचर्या बताई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी दिनचर्या बताई थी आपने, मुझे अभी तक याद है आपने क्या क्या किया सुबह जाकर। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो मैं वो बात तो आपसे नहीं पूछूंगा। मेरे दोस्त, अभी आपको जो हमारे इंडिया में जो अटैक हुआ वो कैसे हुआ था, थोड़ा आप मुझे उसके बारे में थोड़ा बताएं कि मतलब कैसे आपको पता कैसे चला, किसने बताया। मेरे अलावा इंडिया में आपका कौन खबरी है जो आपको ये सारी चीजें बताता रहता है। तो भैया हम क्या बताएं कि हमें कैसे पता चला पहलगाम हमले के बारे में। तो जैसा कि आजकल सबके स्मार्टफोन होंगे, हमारे पास भी है स्मार्टफोन, इसमें ही हम ऐसे कर करके वीडियो देखते रहते हैं। तो एक हमारे पास रील आ गई थी, सुबह में बता रहे थे कि जो बहुत सारे जे बाजू को जो कतार मुल्क है ना, जो को जन्म हम नहीं दवे, हम पापा हैंगे जो कि। तो 1925 में जाको भाव, तो मैं तो पतो भी नहीं, एकदम से डेट भी नहीं याद है। 43 47 में कछु भाव तो जे ना जे आतंकवादी बहुत रखते, जई के जो आतंकवादी आए थे उनने मारो, तो बहुत सारे ने बेचारे की जान गई है थी। तो मैं क्या बताऊं भैया, रील्स पर तो चल रहा तो मैं सभी बात। तो मेरे दोस्त, क्यों ना हम ये राजनीति की बात छोड़कर, हमारे मोदी जी ने क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा बदला ले लिया है पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर करके, जो कि शायद आपको पता ही होगा, आपने न्यूज में देखा ही होगा। और मैंने भी आपके साथ बहुत अच्छी एक वीडियो शेयर की थी, आपने वो भी देखी होगी। तो उसको देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा ना कि कैसा हमारे मोदी जी ने
पाकिस्तान से बदला ले लिया है, तो हम क्यों ना ये चीजें छोड़कर हम फिर से वही चीज पर आए जहां हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। लास्ट टाइम जब अपनी बात हुई थी तब आपने मुझे कॉल पर बताया था, मैंने आपसे जब पूछा था कि ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तो आपने मुझे एक जवाब दिया था कि तारे होते ही नहीं है। तो तारे जब होते ही नहीं है तो ये क्या चीज है जो हमको टिमटिमाती हुई दिखाई देती है? हमने बताया था कि तारे होते ही नहीं है। तो ये एक बहुत पुरानी बात है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम में नहीं, बहुत वैज्ञानिक है, उनका नाम में नहीं लूंगा, वो तुम गूगल कर लियो तो मैं सब पता चल जाएगा। तो उनने जे खोज निकालो तो कि जो तारे मारे नहीं हुए, ये सब होते हैं एलियन के लगाए है नाइट विजन कैमरा। तो जो दिन में जो रिकॉर्ड करते हैं और रात में भी रिकॉर्ड करते हैं, तो रात के काजे इनके नाइट विजन काजे ये चला देते नाइट विजन वाली लाइट। जैसे तुमने देखो होगा बहुत सारे लोग बाग जो नशेड़ी मेरे जैसे हैंगे जो हम पहाड़ी आड़ी पे पी देंगे तो पुलिस तब भी आ जाते हमारे। कैसे आ जाते? जे जो एलियन के कैमरा में देख रहे होते हैं जे पुलिस से खबर दे देते। हाँ, तो बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। तो अभी क्योंकि गर्मियों का दिन चल रहा है और इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है, सूरज हमारे ऊपर इतने ज्यादा अत्याचार क्यों कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएंगे? हाँ हाँ हाँ, जरूर बता। पहली बात तो मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, जो तुमसे सूरज जो बोल रहे हो ना, वो सूरज हो ही नहीं। जे अमेरिका की कंपनी होते हैं नासा, हमारे तुमने तो तुम्हें पता नहीं हो, मैं अमेरिका से हूँ। तो अमेरिका की एक कंपनी होते हैं नासा, वहाँ का नेम है 8-10 एलियन। तो उनने लगाई है बहुत बड़ी सी तारच जो हमें सेल भी लगते हैं। और तुमने देखो है वो जिस सेल नवंबर दिसंबर तक आते आते क्योंकि सेल डिस्चार्ज हो जाते हैं, जो बड़ी वाली लाइट है ना जहाँ पावर कम हो जाते तो जा वजह से ठंड पड़ने लगती। फिर जब सेल खत्म हो जाते हैं, जो दूसरे सेल मतलब उन्हें चार्ज करते हैं, तो उन्हें चार्ज करने का 4 महीना लगते। तो फिर जब जनवरी फरवरी टाइम चलो जाते, बाकी बाद फरवरी के बाद जो तेज जो तुम धूप की बोल रहे हैं, जो तेज हमें धूप लगते, तो जो धूप कछु नहीं हो, जो एक बड़ी सी टारच है कि जो एलियन ने लगाई है, इसरो के एलियन ने। तो चलो अब क्योंकि हमने इनसे बहुत दुनिया के बाहर की बातें भी पूछ ली हैं, दुनिया के अंदर की बातें भी पूछ ली हैं और इन्होंने हमारी आंखें खोल दी हैं, तो क्यों ना अब हम इनसे इनकी कमाई के बारे में पूछे। क्योंकि लास्ट टाइम जब ये आए थे तो बहुत गरीब आए थे, पर अभी मैंने क्योंकि अभी ये फ्लाइट में आए हैं, हालांकि इनने जो भी बोला है उस पर मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता हूँ, फिर भी इन्होंने जो बोला है बहुत अच्छी बात है, इन्होंने हमारी आंखें खोल दी हैं। तो मेरे दोस्त, आपकी कमाई इतनी ज्यादा कैसे हो गई जो आप अमेरिका चले गए? कमाई कमाई तो बहुत ज्यादा है मेरी, 80 लाख तो घर चलो जाएगा, मैं स्टूडियो भी खरीद लूँ, बहुत ज्यादा कमाई हो गई। और जो भैया अमेरिका था मैं ऐसे गए, एक दिन हमने खोली थी मोबाइल में साइट, तो वहाँ पे आ गई थी एक वीडियो करके साइट। तो भैया हमने बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारी पिक्चर देखी वहाँ में भैया, बाकी हीरो ने हमें बहुत पसंद। तो हमने हमारी जमीन जो हम करते सब बेची और हम चले गए अमेरिका। और अभी अमेरिका से हम अब भी हाल ही आए और सीधे जहाँ से उतर के वही जो बस जो तुम प्लेन बोल रहे थे, वही बस में से उतर के सीधे तुम्हारी स्टूडियो में ही आए। पतो कर बे तुम्हारी स्टूडियो तुम कितने की बेच रहे हो। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास इतने पैसे है कि आप मेरा पूरा स्टूडियो खरीद लें। हालांकि मेरा स्टूडियो इतना बड़ा नहीं है, फिर भी ये कोई 8-10 करोड़ का मैं इसको बेच दूंगा, तो अगर आप इसको खरीद लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरी भी थोड़ी जेब भर जाएगी। तो दुनिया के बाहर की बातें तो बहुत हो गई, आपने मुझे बहुत अच्छी चीजें आपसे जानने को मिला कि ना तारे होते हैं ना सूरज होता है, ये क्या है वो आपने अभी बहुत अच्छे से बताया। तो क्यों ना अब हम थोड़ी दुनिया के अंदर की बात कर लेते। अब यार फ्लाइट में आए, तो क्या फ्लाइट सच्ची में उड़ती है? तो मैं हमारे वो फ्लाइट नहीं है, फ्लाइट जैसे भी कछु नहीं हो, कौन सी चीज आसमान में उड़ल रही है, कुछ होते हैं जैसा होते बेहद हमारा। क्योंकि एयरपोर्ट पे हमें बहुत देर तक बिठाओ जाते, वहाँ रोको जाते तो बहुत सारी केमिकल वाली गैस छोड़ी जाती है, और जो केमिकल वाली गैस हमारे दिमाग पे चढ़ जाती है और फिर बहुत ज्यादा हमारे दिमाग पे असर करके हमें बेहन दिखाती है। तब वही तो देखो जब हम प्लेन में बैठते हैं तो झटका लगता है, तो झटका नहीं हो, बस होते
बस में जब भी दचका आते हैं तो झटका लगते। और एक बार एक आदमी है, तो बहुत बहुत बड़ो आदमी है, तो नाम बाबू में नहीं लगो भैया, गूगल कर लियो तुम जाके, बाय जाको पतो चल गो, तो जिन लोगों ने बाय गायब करवा दो, तो भाई नाली गड्ढा में फेंकवा दो, तो फिर वो बहुत ज्यादा नाली के एकदम मुंह में गिर के निकलो है। तो मैं बा के बारे में भी तुम्हें बताऊंगा, पर मैं नहीं बता सकूं, वो तुम गूगल कर लो। तो जो प्लेन ऐसी भी कुछ चीज़ नहीं हुआ भैया, हम जहाँ में आए वो 407 नंबर की बस थी, क्योंकि जो ही हमारे भोपाल में चलती है, तो वहीं से हम आए हैं। हाँ, प्लेन भी नहीं हुआ। तो इस बातचीत के लिए इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्दी पार्ट 3 के साथ। अगर आप प्यार जताएंगे, कमेंट्स में बोलेंगे, पूछेंगे हमसे, या अगला पार्ट लाने के लिए आप हमको एनकरेज करेंगे, तो डेफिनेटली हम अगला पार्ट लाएंगे। तो मेरे दोस्त, जरा हमारे दर्शकों से थोड़ा बाय कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत प्यार करते हैं, और साथ ही मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मैं ही इनका होस्ट हूँ। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको भी देख लीजिए। हाँ, तो बाय बाय दोस्तों। अगर आप लोगों को हम दोनों पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो वीडियो ने बहुत अपने दोस्तन के साथ भेजिए, अपने गेल 14 दोस्तन के साथ भेजिए। हाँ, वो बच्चे ने थोड़ा दूर रखिए जो वीडियो से, और नहीं भी रख रहे तो अच्छी बात है, उन्हें भी शेयर करिए। तो चलो अब हम जा रहे हैं, हमारी जो जो 407 नंबर की बस खड़ी है बाहर, जो इनके हिसाब से प्लेन थी, वो बाहर खड़ी है, हॉर्न बजा रही है। तो जा रहे हैं, देखते हैं, कुत्ता पीछे पड़ गए थे, तो उनसे बचते बचाते हम जाएंगे। तो जब वीडियो में अब मैं इतनी देर रुक रहा हूँ, अब हम जा रहे हैं। बाय बाय दोस्तों।